अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 8 का नेम है मैग्नेटिज्म और टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। 3 तरह की टाइप्स होती हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे ज़रूर क्वेश्चन आएगा या डिफरेंस आ सकता है या फिर ये आ सकता है कि पैरामैग्नेट या डाई को अकेला अकेला एक्सप्लेन करने को दे दें या आ जाए बटा पैरामैग्नेटिक को एक आ जाए इनमें से। ठीक है, तो मैंने इस टॉपिक को इस तरह से लिखा है कि अगर डिफरेंस आए तो आप उस तरह यही लिखो और अगर लॉन्ग आ जाए तब भी ये लिखो और अगर कोई एक अकेला आ जाए तब भी आप लिख सको। तो अलग अलग डिफरेंस हमारा करने की ज़रूरत नहीं है, इसी टॉपिक से ये सारा हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है। सबसे पहले तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। ओके, अब हम कहते हैं कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, अच्छा डायमैग्नेटिक पढ़ने से पहले हम इसको देख लेते हैं। अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर लिया तो उसको आसानी से समझ आ जाएगा, अगर किसी ने नहीं लिया हुआ तो हम अभी इस लेक्चर में डिटेल तो नहीं कर सकते, तो आप फर्स्ट लेक्चर जाके देख लेना ताकि आपको समझ आ जाए। हर चीज़ किससे मिलके बनी होती है? एटम से। ठीक है, तो हर एक चीज़ के अंदर क्या आ गया? एटम। हम कोई भी चीज़ कहते हैं ना, लकड़ी या टेबल या कुछ भी है, तो हम कहते हैं हर चीज़, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मेटल, सॉरी एटम। तो आपके पास हर चीज़ किससे मिलके बनी होती है? एटम से मिलके। तो इसमें हमने कहा स्टील है, किससे मिलके बना होगा? एटम से मिलके बना होगा। और एटम के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है? एक। और जो किसकी वजह से आई थी? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगेन जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा वो जाके ये देख ले। तो हमने कहा कि एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, इसके अंदर। ओके, अब हम कहते हैं कि अगर हमने बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी ना, तो ये जो एटम्स हैं इनके अंदर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ज़ीरो, जब हमने बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी। अब मैं अगर बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड दे देती हूँ, ठीक है, मैंने बाहर से क्या कर दी? मैग्नेटिक फील्ड दे दी। तो अब इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो अपने आप को जिस डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड दी है उससे उल्टी हो जाएंगी। जैसे अगर मैंने इस डायरेक्शन में दी है तो उससे ऑपोजिट अपने आप को ये क्या कर देती हैं? अलाइन कर देती हैं। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड तो नॉन ज़ीरो है, अंदर तो है ना मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने दी है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो जब मैंने बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ज़ीरो। जब मैंने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दी है तो जिस डायरेक्शन, अगर मैंने इस डायरेक्शन में दी है तो उन्होंने अपने आप को इस डायरेक्शन में अरेंज कर लिया। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने इस डायरेक्शन में दी है तो वो उस डायरेक्शन में हो गई हैं। ये होता है डायमैग्नेट। अब दे हैव जीरो मैग्नेटिक फील्ड व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल फील्ड। जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ज़ीरो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक ऑर्बिट में आपके पास, क्योंकि एक एटम में आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड आ जाती हैं और वो एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं और तो आपके पास ज़ीरो आ जाती है। ये वैसे ही रीज़न है, आपने बेसिकली यहाँ तक लिखना है ये। ठीक है, ये वैसे ही समझाने के लिए थी। दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। रिपेल क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैंने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की है उन्होंने अपने आप को उससे ऑपोजिट कर दिया, तो ये रिपल्जन ही हुई ना। तो दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, देयर डायरेक्शन इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ, ये बेसिकली पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, आप ये लिख दो। देयर डायरेक्शन इज स्मॉल, सॉरी देयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्मॉल एंड नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। उस डायरेक्शन में नहीं है, अगर उस डायरेक्शन में नहीं है एंड तो फिर क्या आएगा? नॉट इन द, और भी आप इसकी जगह ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, एक पॉइंट में यहाँ लिखना भूल गई और आपने वो लिखना है कि दे do not remain magnet when external field is removed। अब आप देखो कि मैं अगर इस फील्ड को हटा दूँ, जो मैंने एक्सटर्नल फील्ड लगाई है मैं इसको हटा दूँ तो ये वैसे ही हो जाएगा ना जैसे इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? ज़ीरो। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फील्ड दी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ गई, लेकिन जैसे ही मैंने इसको हटाऊंगी दोबारा से दोबारा ऐसे बन जाएगा। तो देयर डू नॉट रिमेन मैग्नेट व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। ओके, तो आपने ये पॉइंट ऐड करना है। अब जो पैरा और फेरो के हैं ना वो सारे, अगर आपकी डाई की याद हो गए तो सारी वही चीज़ है। तो अगर आप इसमें देखो पैरामैग्नेट में क्या होता है बेसिकली, इसमें जब हमने कहा कि हर चीज़, फॉर एग्जांपल मैं स्टील ले रही हूँ, किससे मिलके बना होगा? एटम से। ठीक है, तो सर्कल बना दे, हर चीज़ मिलके बनी होती है एटम से। अब जब मैंने बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी ना तब भी इसके अंदर क्या होंगी? मैग्नेटिक फील्ड होंगी। ठीक है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैंने बनाई है। तो आपके पास आता है दे हैव नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल फील्ड। तो जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगी तब भी। इसमें क्या था? दे हैव जीरो मैग्नेटिक फील्ड व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल फील्ड। इसमें क्या होगा? नॉन जीरो। ठीक है, तो आपने देखा कि पैरामैग्नेट में जो जब एक्सटर्नल फील्ड मैंने बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी तब भी इसके पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड दूंगी तो मैंने इसको इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड दिया, तो आप देखो इसकी डायरेक्शन ये थी और जिस डायरेक्शन में मैंने दी है पूरा उस डायरेक्शन में नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा हुआ है।
ये भी थोड़ा सा अपने आप को अरेंज करके उस डायरेक्शन में आ गया। तो इनमें जितने भी हैं ना वो सारे थोड़ा सा अपने आप को अरेंज करके उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर से दे रही हूँ, लेकिन पूरी की पूरी नहीं जाएंगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेट। तो ये बेसिकली अट्रैक्ट तो हो रहे हैं लेकिन वीकली अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल फील्ड, और वो क्या था, दे आर वीकली रिपेल्ड। देयर मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल एंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, और देयर डायरेक्शन इसकी क्या था, देयर मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल बट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें इन द डायरेक्शन आ जाएगा। दे डू नॉट रिमेन मैग्नेट इवन व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। अच्छा, अब बाहर से अगर आप एक्सटर्नल फील्ड हटाओगे ना तब भी ये मैग्नेट नहीं रहेंगे। मैग्नेट क्यों नहीं रहे, क्योंकि दोबारा से आपके पास क्या आगे रैंडम डायरेक्शन आ गई, और जिसमें रैंडम डायरेक्शन आती है वो मैग्नेट नहीं होते। उसके बाद आती है फेरोमैग्नेट। फेरोमैग्नेट भी अगर आप देखो तो इसमें भी क्या है, ये रैंडम अरेंज हुए में हर चीज़ एटम से मिलकर बनी होती है। एटम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन टेढ़ी मेढ़ी है, मतलब रैंडम है, और बिल्कुल ज़्यादा भी रैंडम नहीं है, थोड़ी सी रैंडम है, ठीक है। इसमें देखो बहुत ज़्यादा रैंडम है, इसमें क्या है थोड़ी थोड़ी सी बस रैंडम है। इसीलिए जब बाहर से मैंने कोई फील्ड नहीं भी दी हुई तो वो नॉन ज़ीरो तो है, लेकिन ये तब भी मैग्नेट ही होते हैं। स्मॉल मैग्नेट होते हैं, कमज़ोर होते हैं, लेकिन मैग्नेट होते हैं, ठीक है। तो बस क्योंकि डायरेक्शन जो होती है ज़्यादा टेढ़ी तो नहीं है ना, थोड़ी थोड़ी सी बस रैंडम अरेंजमेंट आई हुई है। सबसे पहले हम लिखा दे हैव नॉन ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल फील्ड, जैसे इसमें था। दे आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय, उसमें क्या था वीकली अट्रैक्टेड, इसमें पूरे के पूरे स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं। किस तरह से, देखो मैंने इसको बाहर से जब मैग्नेटिक फील्ड दी ना, तो जिस डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिया इन सारों ने उसी डायरेक्शन में सारों ने अपने आप को अरेंज किया, ठीक है। डाई वाले उससे ऑपोजिट जाते हैं, पैरा वाले थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं, और जो फेरो वाले हैं वो पूरे के पूरे उसी डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो दे आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और देयर मैग्नेटिक फील्ड इज लार्ज एंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। और लास्ट आएगा कि दे रिमेन मैग्नेट इवन व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड, हटा दो तब भी ये मैग्नेट रहेंगे। आयरन, कोबाल्ट, निकल और मेटल अलॉयज इसकी एग्जांपल आती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। और आपने वीडियो इसकी जो वो है डायग्राम्स वो भी मस्ट बनानी है।